1 अप्रैल 2026 पेपे मीम काइन को डिटेल में देखते हैं। पेपे मीम काइन जो कि इथेरियम के ब्लॉकचेन का एक स्ट्रॉन्ग मीम काइन समझा जाता है और इसको एक स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग काइन भी बोलते हैं। पेपे मीम काइन को अभी हम डिटेल में देखेंगे। पेपे मीम काइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। पेपे मीम काइन की जो इस टाइम मार्केट में प्राइस चल रही है वो 0.503500 के लगभग प्राइस चल रही है। 4% के लगभग जो है पेपे मीम काइन में हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में इंक्रीज सेंटीमेंट देखने को मिला है। 1 डे के टाइम फ्रेम में देखें तो गुज़श्ता जो है वो 3 दिनों से पेपे मीम काइन 3100 के लगभग की डिप देने के बाद रिकवर करने की ट्राई कर रहा है। बीटीसी की आप मंथली कैंडल क्लोजिंग देख सकते हैं, कहीं ना कहीं हैमर कैंडल क्लोज हुई है मार्च की। दैट मीन्स दैट क्लियरली इंडिकेट दैट पेपे जो है वो इस मंथ जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होगा और देन हमारे पास मई जून जो है फर्दर जो है बुलिश होने की पूरी कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियरली बताता चलूँ कि पेपे मीम काइन जो है वो बुल रन में सिर्फ 1 ज़ीरो रिमूव करने की कैपेसिटी इसके अंदर मौजूद है। ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते पेपे मीम काइन से कि पेपे मीम काइन 2 ज़ीरो रिमूव करेगा, 3 ज़ीरो रिमूव करेगा, 4 ज़ीरो रिमूव करेगा। जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना सीखें ताकि आप पेपे मीम काइन की मार्केट से जो है वो अच्छी खासी अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट कर सकें। आप डेली टाइम फ्रेम में भी पेपे मीम काइन को देख सकते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में भी पेपे मीम काइन को देख सकते हैं। अभी पेपे मीम काइन की अगर हम यहाँ से फर्दर जो है डिटेल मंथली टाइम फ्रेम की देखें तो मंथली टाइम फ्रेम की हमारे पास जो पिछली कैंडल अप्रैल की क्लोज़ हुई है वो कहीं ना कहीं पेपे मीम काइन की भी हैमर कैंडल बनी है। मेन ये चीज़ होती है कि आपने बीटीसी की कैंडल को देखना होता है। बीटीसी की कैंडल को देखें मंथली कैंडल तो वो हमारे पास लास्ट मंथ में कहीं ना कहीं जो है हैमर कैंडल बनी है और इस मंथ जो है वो अभी पेपे मीम काइन जो है वो किसी न किसी हद तक जो है वापस जो है इंक्रीज़ करने की पूरी जो है वो ट्राई ले रहा है। तो ये शॉर्ट सी सिचुएशन थी रिलेटेड टू पेपे मीम काइन जो मैंने कहीं ना कहीं जो है वो शेयर भी की है। मेंटेनेबल लेवरेज और मेंटेनेबल स्टॉप लॉस के साथ ही जो है पेपे मीम काइन की मार्केट में इन और पेपे मीम काइन की मार्केट से जो है वो एग्जिस्ट हुआ जा सकता है। तो पेपे मीम काइन हमारे पास दिसंबर 2024 में 0.4028,000 से रिजेक्ट हुआ था। फिर हमारे पास मार्च में डिप दी थी। मार्च से लेके मई तक हमारे पास फिर 16,000 के लगभग का हाई दिया था। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियरली बताता चलूँ कि पेपे मीम काइन इस बुल रन में सिर्फ 1 ज़ीरो रिमूव करने की इसके अंदर कैपेसिटी जो है वो मौजूद है। ये एक्सपेक्टेशन नहीं कि 2 ज़ीरो रिमूव करेगा, 3 ज़ीरो रिमूव करेगा, 4 ज़ीरो रिमूव करेगा। जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना सीखें ताकि जो है वो पेपे मीम काइन की मार्केट से आप जो है कुछ ना कुछ रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके लेके जा सकें। तो पेपे मीम काइन हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में भी कहीं ना कहीं जो है वो मोमेंटम दे रहा है, मंथली टाइम फ्रेम में भी कहीं ना कहीं मोमेंटम दे रहा है। क्या हमारे पास जो है वो इसमें कोई ना कोई रिकवरी जो है वो पॉसिबल है शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए? देखें शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए अगर हमारे पास ये 0.504,000 के लगभग का एरिया देता है, 7,000 के लगभग का एरिया देता है, 7200 के लगभग का, दिन हमारे पास जो है 10,000 के लगभग का एरिया देता है, 14,000 के लगभग का एरिया देता है जो प्रॉफिट टेकिंग एरिया है। अगर थोड़ा सा वीकली जो है प्रॉफिट टेकिंग एरिया की बात करें पेपे मीम काइन के तो वो हमारे पास किसी न किसी हद तक जो है वो 15,000, 20,000, 25,000 के लगभग के टारगेटिंग एरियाज़ हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है पेपे मीम काइन के हवाले से कि इससे कम से कम जो है वो आप 0.4015,000 और ज़्यादा 0.4045,000 के लगभग का एरिया ही जो है वो बुल रन के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट सी सिचुएशन थी रिलेटेड टू पेपे मीम काइन जो मैंने कहीं ना कहीं जो है शेयर करने की ट्राई की है, जिसमें मैंने पेपे मीम काइन के हवाले से जो है डिटेल वगैरह भी शेयर की है। मेंटेनेबल लेवरेज और मेंटेनेबल स्टॉप लॉस के साथ ही जो है पेपे मीम काइन की मार्केट में इन और एग्जिस्ट हुआ जा सकता है। बाकी पेपे मीम काइन को लेके आपकी अपनी क्या राय है कमेंट में लाजमी बताना है।